मैं पूछूँगी। सो हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एंड लाइफ। तो आज है शिवरात्रि, शुभ महाशिवरात्रि आप सभी लोगों को। और अभी बस मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे श्री सुंदरकांड पाठ करना है। भोग वगैरह सब कुछ मेरा बन चुका है, तो चलिए पहले पाठ करते हैं और फिर उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी जो आपने सारी क्लिप्स एंजॉय करी, ये थी महाशिवरात्रि के दिन की क्लिप्स। आफ्टर दैट 2 दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही थी और एज सच मेरा मन नहीं हो रहा था व्लॉग शूट करने का। आज 2 दिन बाद मैंने उसी व्लॉग को कंटिन्यू किया है। अभी मैं बैठी थी अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए दिन के, आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड जो भी काम वाम था वो सब फिनिश करने के बाद। और मैं अभी कर रही थी इकोनॉमी का रिवीजन। और इसी व्लॉग में आज ही के दिन यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हुआ था, तो आप इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैंने रिज़ल्ट की क्लिप ऐड कर दी है। जो भी रहा है, जैसा भी जो जो बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी उसकी क्लिप एंड में है। एंड इस व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर रही थी, जैसे कि वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह के जो मैंने छोटे छोटे फ़्लो चार्ट्स बनाए हैं वो मैंने अभी अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। तो आप वहाँ जाकर अगर आपको रिवाइज़ करने के लिए वो फ़्लो चार्ट्स हेल्पफुल हों तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो फॉर नाउ आई विल अवॉइड डूइंग वॉइस ओवर और म्यूज़िक लगा के आप ये स्टडी सेशन एंजॉय करिए और बहुत ध्यान से स्टडी सेशन को देखिए, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि अगर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है और हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें कोई पढ़ाई कर रहा होता है बहुत सीरियसली, तो हमारा माइंड हमें भी टेम्प्ट करता है कि हम भी अब पढ़ने बैठ जाएं और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो आप ये स्टडी सेशन एंजॉय करिए और फिर मैं आगे की क्लिप्स में आपसे मिलती हूँ। अभी मैं बैठ चुकी थी अपने सेकंड स्लॉट के लिए, जहाँ पर मैं करंट अफेयर्स कवर कर रही थी। और इस व्लॉग में मुझे आप लोगों से कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो जैसा कि मेरे व्लॉग्स के 2 एस्पेक्ट्स हमेशा से रहे हैं, एक यूपीएससी एंड दूसरा लाइफ। बट अब से जो स्टडी व्लॉग्स आएंगे उसमें मैं लाइफ वाले एस्पेक्ट को थोड़ा सा अवॉइड करूँगी और सुपर सीरियस स्टडी व्लॉग्स पे स्टिक करना चाहूँगी। क्योंकि अगर हम लोग सीरियसली देखें तो सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं यूपीएससी में, एक पूरा मार्च और दूसरा पूरा अप्रैल। मई के जो 25 डेज़ हैं वो तो आपका रिवीजन में ही चले जाएंगे और कुछ नया कवर करना सजेस्टेड नहीं होता है लास्ट 20 डेज़ में, तो वो मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगी। जो एक्सपर्ट्स कहते हैं हमें हमेशा उनकी बात माननी चाहिए, तो लास्ट 20 डेज़ मई के मानना इज़ विल बी स्टूपिडिटी। तो पूरा मार्च और पूरा अप्रैल हमें बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करना है। साथ साथ मॉक्स भी देने हैं और रिवीजन भी करना है। मॉक्स देने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि 2 घंटे का मॉक होता है
एंड फिर एटलीस्ट आपको 1 से 2 घंटे चाहिए उस मॉक को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करने में, क्योंकि विदाउट एनालिसिस मॉक देना वेस्ट हो जाता है। सो बस अब सुपर सीरियस स्टडी व्लॉग्स पे स्टिक करेंगे और आप लोग भी खूब खूब मेहनत से बहुत पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर अब आप डेली 10 से 12 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप काफ़ी लोगों से पीछे हो जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। सो अभी मैं बस एक नॉर्मल स्टडी व्लॉग आज का दिन का शूट कर रही थी और उसी के बीच में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया है और आप सबके कमेंट्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं कि कैसा रहा मेरा रिज़ल्ट, क्या रहा ये सब। तो मैंने सोचा कि मैं इसी स्टडी व्लॉग में उसका पार्ट ऐड कर देती हूँ। तो मेरा नहीं हुआ है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, मेरा रोल नंबर नहीं है उस लिस्ट में। और शायद शायद नहीं, कन्फ़र्म मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सब में से जिसने मेरा वो रिएक्शन वीडियो देखा होगा जब मैंने प्रीलिम्स दिया था और दे कर के आई थी और बताया था कैसा हुआ है, तो वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और जिस तरह का वेग सा पेपर लगा मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से यूपीएससी स्टूडेंट रही हूँ, मेरा मेन फ़ोकस यूपीएससी रहा है। तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम मेरा नहीं हुआ था, एवरेज मार्क्स आ रहे थे 100 के अराउंड। बट फिर थोड़ा बहुत मुझे पता भी चला कि शायद क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं कुछ, और कुछ के आंसर्स चेंज करे गए हैं, कुछ कुछ ऐसा हुआ है, कोई कमेटी बैठाई गई थी। तो अब पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं गिव अप वाली पर्सनैलिटी नहीं हूँ और मैंने अपनी पूरी मेहनत करी थी। बहुत ज़्यादा होप से मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैंने दिया था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपी पीसीएस में, और मेहनत मैं स्टार्टिंग में बहुत कर रही थी इसको लेकर के, बट फिर जो ट्रेजेडी हो गई फैमिली में, मेरे भाई का जो भी हो गया, उसके बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और पूरे अक्टूबर, पूरे नवंबर मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी। जो सच बात है वो बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि 22 सितंबर को हुआ था मेरा। जिसको नहीं पता है उसको बता देती हूँ। मेरा छोटा भाई था और वो अब नहीं है हमारे साथ रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो 22 सितंबर को वो ट्रेजेडी हुई थी, और उसके बाद मैंने पूरे अक्टूबर, पूरे नवंबर कोई पढ़ाई नहीं करी थी और मैं कर ही नहीं पाई थी। जो भी करती थी वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट पढ़ाई थी, और उस पढ़ाई के बीच में हमेशा अजीब-अजीब से थॉट्स मेरे दिमाग में चलते ही रहते थे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, मतलब चलिए उस पे नहीं जाते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना 100% दिया था और नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मेरा मेरा इतना मैं इतना पैशनेट नहीं थी यूपी पीसीएस को लेकर के, वो भी मेरा एक फ़ॉल्ट है शायद, क्योंकि मेरा हमेशा से फ़ोकस यूपीएससी ही रहा है और अभी भी यूपीएससी आने वाला है 2 महीने बाद, शायद इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील इस टाइम पे नहीं कर रही हूँ। बस हाँ, ये रहता है कि दिया था एग्ज़ाम, निकल जाता तो अच्छा होता। मेरे पेरेंट्स को भी यही लगता है, दो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मतलब टच वुड, मैंने ऐसे पेरेंट्स कभी, मतलब मेरे आस-पास मैंने नहीं देखे हैं, होंगे ऑब्वियसली ज़रूर होंगे, बट मैंने इतने सपोर्टिव पेरेंट्स कहीं भी नहीं देखे हैं, कहीं भी नहीं देखे हैं। और मतलब मैंने आप लोग को शायद कभी बताया नहीं, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि जैसे, मैं थोड़ा-सा स्टोरी टाइम हो जाएगा ये, बट सुनिए, जिसको इंटरेस्ट है वो सुन लीजिएगा, बाकी आप स्किप कर सकते हो वीडियो। जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आया था बोर्ड्स का, तो जब ऐसे बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया ना, उसके बाद मैं ना छुप के अपना कैलकुलेट करने लगी परसेंटेज, कि पेरेंट्स को बताने से पहले मैं खुद कर लूँ अच्छा आया है कि नहीं। तो मैं छुप के कैलकुलेट करने लगी और मैंने पता नहीं क्या गलत कैलकुलेशन कर दी, और उस कैलकुलेशन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे 66% आए हैं। एंड आई वाज़ लाइक, ये क्या हो गया? मतलब मेरा एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए थे, ये कैसे हो सकता है? फिर तब तक मेरे पापा को किसी ने बता दिया कि रिज़ल्ट आ गया है, तो वो मेरे पास आए तुरंत और फिर उन्होंने कहा, मुझे बताओ, मैं कैलकुलेट करता हूँ। मैंने उनको सारे मार्क्स बताए अपने, फिर उन्होंने कैलकुलेट किया और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए, 95% और मैं इतना खुश।
मुझे इतनी खुशी हुई उन मतलब मार्क्स की तो जो हुई बहुत थोड़ी-सी हुई थी, मार्क्स की इतनी नहीं हुई थी। बट जिस तरह से मेरे पापा ने उस टाइम पे रिएक्ट किया था ना, मैं इतना खुश हुई थी, इतना खुश हुई थी कि वो ही खुशी बस मुझे एक बार अपने पेरेंट्स के फेस पे दोबारा से देखनी है। एक बार क्या ज़िंदगी भर बार-बार देखनी है मुझे, क्योंकि मैं बस उसी के लिए जी जी रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बस वो ही खुशी मेरे पापा के चेहरे पे, मेरे मम्मा के चेहरे पे देखनी है। जैसे उन्होंने जब मेरा रिज़ल्ट आया था तब रिएक्ट किया था, जब मेरा यूपीएससी का रिज़ल्ट आया तब भी वो वैसे ही रिएक्ट करें, उतना ही खुश हों। बस इतना ही मेरा सपना है और मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ अपने तरफ से 100% इस बार मैं और मेहनत कर रही हूँ यूपीएससी के लिए। अभी जब लास्ट यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था जिसमें 75 कट ऑफ थी और मेरे 74.08 आए थे, तब भी मेरे पापा ने ऑलमोस्ट ऐसा ही रिएक्ट किया था। इसलिए क्योंकि वो बहुत खुश थे कि तुम बस पॉइंट 2 से ही दूर हो, अगली बार कन्फर्म हो जाएगा। तो यही सब है, जो भी है। थोड़ा ये लंबा हो गया होगा वीडियो, आई एम सॉरी उसके लिए। बट मुझे अपडेट भी देना था और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अपने मन की बात करके आप सब लोगों से। तो बस यही था कि मेरा नहीं हुआ है बट मैं इतना डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और जो भी मैं देना भी नहीं चाह रही थी, जो भी यश का हुआ मेरे भाई का, उसके बाद मैं सोच रही थी कि पीसीएस नहीं देती हूँ, डायरेक्ट यूपीएससी दूँगी। बट फिर भी मैंने कहा ठीक है, दे देते हैं, फॉर्म भरा है तो दे देते हैं। पढ़ाई अच्छी करी थी, कोशिश करी थी, बट लास्ट के 1 महीने की पढ़ाई क्या ही काम आती है, आपको भी पता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस बार का पेपर भी टफ़ ही आया। नॉर्मल आ जाता तो फिर भी शायद चांसेस थे। पेपर भी टफ़ आ गया बट कोई बात नहीं। मैं अभी यूपीएससी के लिए फुल ऑन मेहनत कर रही हूँ और करूँगी आज से, और जितना व्लॉग्स हो पाए शेयर करूँगी और पूरी कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। बाकी सब प्रभु इच्छा, होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। और बस यही था, इतना ही मुझे शेयर करना था। शेयर बहुत कम करना था बट मैंने आई थिंक सो 7 मिनट्स लगातार बोल लिया है। तो बस इतना ही मैं बोलूँगी, जो जिसका भी निकल गया है बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, मेंस के लिए खूब मेहनत करिए। जिसका नहीं हुआ है, मेरे साथ दोबारा से मेहनत करिए, दोबारा से शुरू करते हैं। दोबारा से नहीं, मैं यूपीएससी ऑलरेडी कर रही हूँ। यूपीपीसीएस दोबारा से शुरू करेंगे, अभी शायद फॉर्म आ गया है और मैं भरूँगी भी फिर से दोबारा से यूपीपीसीएस का। तो बस इतना ही।